एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म एबल एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में लेबेग आउटर मेजर डिस्कस किया था, तो पिछली क्लास में क्या क्या डिस्कस किया पहले रिकॉल करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा था पिछली क्लास का लेबेग आउटर मेजर। तो आउटर मेजर के बारे में हमने डिस्कस किया था पहले, बट लेबेग आउटर मेजर क्या है? आउटर मेजर है बट सम कंडीशन है। ओके, तो क्या था हमारा लेबेग आउटर मेजर? एम स्टार एल से हमने इसको डिनोट किया था। दिस इज इक्वल टू इन्फियमम सम वेर के गोज टू 1 to infinity length of ik such that he defines some set E where E contained in union of k बराबर 1 to infinity ik, that means collection of open interval cover E where each ek belong कर रहा है tau naught. तो what is tau naught? Tau naught is collection of phi and all open interval in R, जो किसके लिए? k के लिए। तो हमने ये सेट डिफाइन किया था, जो क्या था हमारा आउटर मेजर था। इसके बाद हमने कुछ लेमा थ्योरम डिस्कस किए थे। हमने प्रूव किया था कि सिंगलटन सेट के लिए क्या होता है? लेबेग आउटर मेजर 0 होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एमएल स्टार क्यू इज इक्वल टू 0, और वहां से हमने प्रूफ किया था कि एवरी काउंटेबल सबसेट ऑफ आर, अगर उसका हम लेबेग आउटर मेजर कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा? वो 0 आएगा। क्यों? जो काउंटेबल सबसेट होगा उसको अपन क्या लिख सकते हैं? वो सबसेट होगा किसका? यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट का। दैट्स वाई एमएल स्टार क्यू इज इक्वल टू 0, बिकॉज क्यू इज काउंटेबल। तो कोई भी काउंटेबल सेट है उसको अपन क्या करते हैं? सिंगलटन के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। और सिंगलटन सेट का क्या होता है? लेबेग आउटर मेजर 0 होता है। ओके, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एमएल स्टार क्यू कॉम्प्लीमेंट इज इंफिनिटी। ओके ओके, आज हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी इंटरवल, तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमारे रियल लाइन में क्या क्या इंटरवल हो सकते हैं। मतलब ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी ओपन क्लोज्ड, अदरवाइज ओपन रे, क्लोज्ड रे। ओके, तो हमारा पेपर है सेकंड, रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, और हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट में मेजर स्पेस। ओके, तो आपकी थ्योरम नंबर 8, ओके, नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपने थ्योरम 8 हमने अब तक डिस्कस कर लिया, थ्योरम 9 लिख लीजिए, अदरवाइज एज योर चॉइस। ओके, तो क्या स्टेटमेंट है हमारा थ्योरम का? तो थ्योरम से डिस्कस करने से, स्टेटमेंट लिखने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या है रियल लाइन। ओके, तो आप इसको क्या डिनोट कर सकते हो? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, तो ओपन इंटरवल क्या होगा इसमें? ओके, तो ओपन इंटरवल क्या होगा? लाइक टाइप दिस ए बी, मतलब ये इंटरवल क्या कर रहा है? कोई पर्टिकुलर ए है, कोई बी है, तो ये सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा है ए और बी को छोड़कर, है ना। तो यहाँ क्या है? ए लेस देन बी है। क्लोज इंटरवल की बात करूं तो वो क्या होगा? मतलब ये इंटरवल क्या कर रहा है? ए और बी के बीच के एलिमेंट तो कंटेन कर रहा है ही कर रहा है, साथ में ए और बी को भी कंटेन कर रहा है। तो ये आपका क्लोज इंटरवल हो गया। अब मैं सेमी ओपन की बात करूं, सपोज दैट आपका इंटरवल क्या करे? ए को ए इसको सारे कंटेन करे, इसके अलावा क्या करे? बी को भी कंटेन करे। ओके, दिस इज नथिंग बट, ओके, तो ओपन रे क्या होगी? दिस इज ओपन रे। तो ये क्या करेगी? ए से जो आगे सारे एलिमेंट है उनको कलेक्ट करेगी, एक को छोड़कर, ठीक है। अदरवाइज एक और हो सकता है इसका एग्जांपल, फॉर माइनस इन्फिनिटी टू ए,
अगर आप माइनस इन्फिनिटी से लेके ए तक कर रहे हो तो ये भी क्या है, ओपन रे है। मैं क्लोज रे की बात करूं तो वो क्या होगी, ए इन्फिनिटी, अदरवाइज कोई भी माइनस इन्फिनिटी टू ए। तो ये क्या है, क्लोज्ड रे के एग्जांपल है। तो आपने इंटरवल किस टाइप के हो गए, ओपन हो गया, क्लोज्ड हो गया, सेमी ओपन क्लोज्ड, ओके, ओपन रे क्लोज्ड रे। तो अब हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम क्या बोल रही है कि प्रूव दैट एमएल स्टार ऑफ इंटरवल इज नथिंग बट लेंथ ऑफ इंटरवल, ओके, फॉर ऑल आई। तो आई यहां पर क्या है, हियर आई इज इंटरवल इन, मतलब हमें प्रूफ करना है कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ इंटरवल इज नथिंग बट इज द लेंथ ऑफ इंटरवल, ओके। अब हमें ये नहीं दिया गया कि आपका इंटरवल ओपन है, क्लोज्ड है, ओपन रे है, क्लोज्ड रे है, सेमी ओपन क्लोज्ड है, ओके। तो हमें कोई इंफॉर्मेशन, तो हमें हर केस के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो वन बाय वन केस डिस्कस करते हैं। तो पहला केस हम डिस्कस करते हैं, क्या, अगर हमारा आई क्या हो, if I equal to close interval AB where A is less than equal to B, ओके। तो ये हमारा इंटरवल है। तो हमारी जो लेबेग आउटर मेजर की डेफिनेशन है वो क्या है कि अपने को क्या करना है, अपने को लेबेग आउटर मेजर कैलकुलेट करना है, किसका, इंटरवल का। तो बाय डेफिनेशन M star L interval is nothing but infimum of collection of k बराबर 1 to infinity length of ik such that union of ik कवर कर रहा है किसको, आई को, एंड आई के बिलोंग कर रहा है किसे, टो नोट से, फॉर ऑल के 1 to infinity। तो हियर टो नोट क्या है, टो नोट इज द कलेक्शन ऑफ फाई एंड ओपन इंटरवल इन आर, ओके। तो ये हमारी डेफिनेशन है आउटर मेजर की, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा कलेक्शन ढूंढना है ओपन इंटरवल्स का जिसका अगर हम यूनियन ले तो वो क्या करे, हमारे इंटरवल को क्या करे, कवर करे। तो हमारा इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल। तो हमें क्या करना है, ऐसा एक ओपन इंटरवल का कलेक्शन ढूंढना है जो इसका यूनियन ले तो वो क्या करे, कवर करे हमारे क्लोज इंटरवल को, ओके। तो हमें फिर क्या करना है, ऐसे जितनी भी टाइप के कलेक्शन है उन सब का समेशन लेंथ कैलकुलेट करना है और उसके बाद उसका इन्फिमम कैलकुलेट करना है। तो वो क्या होगा, हमारा आउटर मेजर होगा। सिंस लेंथ ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये तो अपन जानते हैं लेंथ क्या होगी इंटरवल की, बी माइनस ए। तो दिस इंप्लाइज enough to show that ml star I is equal to b minus a, ओके। तो ये क्या है, मेजर क्या होता है बेटा, ml स्टार आई कहां से डिफाइन हो गया, टाउ से, जीरो, जो भी आपका पावर से टार था, आउटर मेजर आपने जहां से डिफाइन किया, ये हमेशा क्या वैल्यू रखेगा, इसका कोडोमेन क्या है, 0 to infinity, 0 to infinity है, दैट मीन्स इट एक कोई ना कोई रियल वैल्यू रखेगा। तो ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है।
तो दो वैल्यू को हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो वो कब हो सकता है, सपोज हमें दिखाना है a इक्वल टू सी इक्वल टू डी, तो हमें क्या, अगर हम दिखाते हैं c इज लेस देन इक्वल टू डी एंड d इज लेस देन इक्वल टू c, तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा, दैट मीन्स c इक्वल टू d। तो ओवरऑल हमें यही काम करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी क्या है, रियल लाइन, इस पर ये क्लोज इंटरवल ए बी है। ओके, तो अगर मैं ए में से कुछ घटाऊं तो ए माइनस एप्सिलॉन, बी में कुछ ऐड करूं बी प्लस एप्सिलॉन, दैट मीन्स क्या होगा, कोई ना कोई एक एप्सिलॉन ऑलवेज एग्जिस्ट होगा। तो ये जो इंटरवल है ए माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन, वो क्या करेगा, कंटेन करेगा ए बी को। सिंस let epsilon be the positive real number such that a minus epsilon b plus epsilon क्या करेगा, कंटेन करेगा आपको क्लोज इंटरवल को ए बी को। तो दिस इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ a माइनस एप्सिलॉन b प्लस एप्सिलॉन, और बाकी जितने भी आई के हैं उनको सिर्फ क्या ले लिया, फाई 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 फाई। तो ये क्या होगा, बी द ओपन कवर ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी का। तो ये जो मैंने कलेक्शन लिया है वो क्या लिया है, यहाँ I1 क्या है, a माइनस एप्सिलॉन b प्लस एप्सिलॉन, और I2 I3 I4 I इंफिनिटी तक क्या है, फाइव 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 फाइव। तो ये जो सेट का जो कलेक्शन है वो क्या होगा, ओपन कवर होगा किसका, ए बी का। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका यूनियन कैलकुलेट करूं तो वो क्या आएगा, a माइनस एप्सिलॉन b प्लस एप्सिलॉन यूनियन फाइव फाइव फाइव। तो आप यहाँ रीजन लिख सकते हैं, वाई, बिकॉज ऑफ यूनियन ऑफ k बराबर 1 टू इंफिनिटी, सॉरी a माइनस एप्सिलॉन b प्लस एप्सिलॉन यूनियन फाइव, यूनियन ये चलता जा रहा है, यूनियन फाइव इज इक्वल टू a माइनस एप्सिलॉन b प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन क्लोज इंटरवल ए बी, दैट्स वाई इट इज ओपन कवर ऑफ ए बी। और यहाँ ईच के क्या है, ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी टाउ नोट में बिलोंग करेगा। ये फाइव क्या है, मैंने बोला टाउ नोट क्या है, कलेक्शन ऑफ फाइव एंड ओपन इंटरवल इन आर, दैट मीन्स ये सारे क्या कर रहे हैं, टाउ नोट में बिलोंग कर रहे हैं। तो अब हम क्या करनी है, इनकी ये लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो दिस इंप्लाइज सम ऑफ के बराबर 1 टू इंफिनिटी लेंथ ऑफ आई के। तो यहाँ I1 क्या है, दिस, तो दिस इज इक्वल टू I2 क्या है, फाइव। तो दिस इंप्लाइज लेंथ ऑफ a माइनस एप्सिलॉन b प्लस एप्सिलॉन प्लस सीरीज लेंथ ऑफ फाइव प्लस 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 लेंथ ऑफ फाइव, ये चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। और अपन को पता है लेंथ ऑफ फाइव कितनी होती है, 0। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, तो दिस इंप्लाइज सम k बराबर 1 टू इंफिनिटी लेंथ ऑफ आई के इज इक्वल टू, ओपन इंटरवल की लेंथ क्या होगी, b प्लस एप्सिलॉन माइनस a प्लस एप्सिलॉन। तो दिस इज इक्वल टू b माइनस a प्लस 2 एप्सिलॉन। ओके, तो ये हमने क्या कर ली, एक ऐसा एक ओपन कवर ढूंढा है, तो उसके लिए अपन ने क्या करा है, ये कैलकुलेट किया है। ओके, तो मैं स्टेटमेंट को इरेज करता हूँ। ओके, तो जो हमारा m स्टार l है वो क्या है, इन्फिमम है इस कलेक्शन का। तो ये एक इसमें क्या है, एक एलिमेंट है जिसके लिए अपन ने कैलकुलेट किया है। तो वैल्यू इन्फिमम है, इसका मतलब ये क्या होगी, इस वैल्यू से छोटी होगी या इसके इक्वल होगी। तो दिस इंप्लाइज m स्टार l I इज लेस देन इक्वल टू b माइनस a प्लस 2 एप्सिलॉन। समझ गए आप, क्यों, ये क्या है, इन्फिमम है। मैंने इस कलेक्शन में एक एलिमेंट ऐसा ढूंढा है जिसकी लेंथ ये कैलकुलेट की। अब और कोई भी और ओपन कवर हो सकते हैं,
तो अगर उन सब का लेंगे कलेक्शन, उसका इन्फिमम लेंगे, दैट मीन्स क्या हुई, ये जो जो वैल्यू है एम स्टार एल आई, वो क्या होगी, हमेशा क्या होगी, इस कलेक्शन से लेस देन इक्वल टू, हर एलिमेंट से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। तो यहां अल्फा क्या है, आर्बिट्री है, तो सिंस अल्फा बी आर्बिट्री रियल नंबर, ओके। तो दिस इंप्लाइज अल्फा की वैल्यू क्या रखो, 0 रखो, तो आउटर मेजर क्या होगा इंटरवल का, इक्वल टू बी माइनस ए। तो हमने एक इनक्वलिटी तो प्रूफ कर दी भैया, ओके। समझ गए कि हमें क्या दिखाना था, इनको इक्वल दिखाना है, तो मैंने क्या दिखाया, एम स्टार एल इंटरवल क्या होगा, लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए। अब मुझे एक कंडीशन और दिखानी है कि एम स्टार एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस ए, तब क्या हो जाएगा, ये मेरा काम, ये इक्वल हो जाएंगे। तो अब सेकंड कंडीशन दिखाते हैं, वो क्या है। तो नाउ enough to show that m star ml star interval is greater than equal to b minus a, और this is nothing but length of interval। तो ये क्या होगी, ml स्टार क्या है, i क्या है, बाय डेफिनेशन क्या है, ml m स्टार l is the infimum of collection। तो since m star l I is the infimum of sum k बराबर 1 to infinity length of I k such that union of k बराबर 1 to infinity I k is contained I and each ई के कहाँ बिलोंग कर रहा है, टाउ नोट, और टाउ नोट क्या है, टाउ नोट कलेक्शन है फाई एंड ओपन इंटरवल का, ओके। ठीक है, तो ये क्या है अपनी डेफिनेशन है। तो अगर अपन क्या करें, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, इन्फिमम वैल्यू इस कलेक्शन का, उसकी वैल्यू दिखानी है किससे, बड़ी दिखानी है बी माइनस वन से, तो यहां से क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज इनफ टू शो दैट सम ऑफ k बराबर 1 टू इंफिनिटी लेंथ ऑफ आई के इज ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस वन, वेयर क्या है, यूनियन ऑफ k बराबर 1 टू इंफिनिटी आई के इज कंटेंट इन i एंड आई के बिलोंग करेगा टाउ नोट से फॉर एवरी k के लिए, ओके। तो हमें ये अगर ये हम दिखा दें तो वो भी एन एफ है, क्यों, क्या है, एम स्टार एल क्या है, इन्फिमम है इस कलेक्शन का, और हमें क्या दिखाना है, इसकी वैल्यू दिखानी है ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस वन। तो अगर हम ये शो कर दें तो वो एन एफ होगा, ओके। तो अब आपने बीएससी स्टैंडर्ड में हैन बोराल थ्योरम पढ़ी होगी कि एवरी कोई भी काउंटेबल कवर है फाइनाइट, तो वो फाइनाइट सब कवर रखेगा, एवरी काउंटेबल कवर ऑफ ओपन इंटरवल हैज कंटेन finite subcover, sorry here is closed। तो by हैन बोराल theorem every countable cover of closed interval as finite subcover। तो क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग है आपके पास क्या है, एक काउंटेबल कवर है क्लोज इंटरवल, कोई भी आपका एक इंटरवल है क्लोज्ड है, उसका क्या कर रहे हो आप, एक कवर है आपके पास, मतलब आपका ऐसा एक कलेक्शन है, अगर आप उसका यूनियन लो तो वो क्या करेगा, उस सेट को
कंटेन करेगा। तो ये थ्योरम क्या बोलती है? ये थ्योरम बोलती है कि एवरी काउंटेबल कवर ऑफ क्लोज इंटरवल हैज फाइनाइट सब कवर। मतलब क्लोज इंटरवल है, उसका एक कवर है, तो वो हमेशा क्या रखेगा? फाइनाइट सब कवर रखेगा। मतलब ये जो सम है यूनियन ऑफ आई के बराबर 1 टू इंफिनिटी इज ग्रेटर देन इज कंटेन आई, दैट मीन्स आई इज क्लोज्ड। तो दिस इंप्लाइज यूनियन ऑफ के बराबर 1 टू एन आई के इज आल्सो कंटेन आई। तो दिस इंप्लाइज यूनियन ऑफ के बराबर 1 टू एन आई के इज आल्सो कंटेन आई। ओके, तो दिस implies enough to show that sum of k बराबर 1 to in n length of ik where is greater than equal to b minus 1, where I is contained in union k बराबर 1 to n ik and each ik कहाँ बिलोंग कर रहा है? A collection of phi and open interval for all k के लिए। ओके, तो अब क्या हो गया? अगर हम इतना दिखा दें सम k बराबर 1 टू एन लेंथ ऑफ आई के इज ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस ए, तो ये हमारा क्या होगा? काम एनएफ है। ओके, तो अब क्या करते हैं अपन? अपन एक एलिमेंट पिक करते हैं। तो लेट ए बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ के बराबर 1 टू आई के। मतलब मैंने क्या किया? इस सेट में एक एलिमेंट पिक किया, के बराबर 1 टू एन से एक एलिमेंट पिक किया, तो ये किसी न किसी क्या होगा? कोई ना कोई एक इंटरवल में बिलोंग करेगा। ऑब्वियसली बात है कि भाई ए बिलोंग कर रहा है आई वन यूनियन आई टू यूनियन आई एन, मतलब कोई ना कोई एक आई के तो होगा फिक्स, जहां क्या करेगा? कम से कम ए बिलोंग करेगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए ओपन इंटरवल a1 comma b1 such that ओके, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि कोई ना कोई एक ओपन इंटरवल होगा a1 कोमा b1 जहां जिसमें क्या करेगा? a बिलोंग करेगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? b पे कंडीशन अप्लाई करते हैं कि अगर हमारा b1 अगर हमारा b से छोटा है तो क्या कंडीशन है? इफ b1 इज लेस देन इक्वल टू b, कि जो b1 है हमारा ओपन इंटरवल अगर वो लेस देन इक्वल टू b से छोटा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि b1 लेस देन इक्वल टू b है, देन b बिलोंग करेगा किसमें? क्लोज इंटरवल ab में, बट b1 डज नॉट बिलोंग टू a1 कोमा b1। समझ गए आप? ये कहने का मतलब है कि मैंने क्या किया? इस यूनियन के बराबर 1 टू एन आई के में से क्या किया? एक एलिमेंट पिक किया ए। ओके, तो अब यूनियन में से कोई एलिमेंट उठा रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई एक तो आई के होगा ही कम से कम, जहां ए क्या करेगा? उसमें बिलोंग करेगा। तो मैं मान लिया देयर एग्जिस्ट ए ओपन इंटरवल, बिकॉज आई के कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? टाउ नोट में, और टाउ नोट क्या है? कलेक्शन ऑफ फाई एंड ओपन इंटरवल इन आर। दैट मीन्स कोई ना कोई एक ओपन इंटरवल a1 कोमा b1 बिलोंग करेगा जिस सच दैट a1 इज लेस देन इक्वल टू, तो दैट इज इट इज नथिंग बट व्हाट इज दिस? a बिलोंग कर रहा है किसमें? a1 b1। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं इफ b1 इज लेस देन इक्वल टू b। ओके, अगर b1 की वैल्यू b से छोटी है तो दैट मीन्स b बिलोंग करेगा, सॉरी b1 बिलोंग करेगा किसमें? ए कोमा बी में, क्योंकि b1 क्या है? b से छोटा है, और ए बी क्या है? क्लोज इंटरवल है। दैट मीन्स b1 क्या करेगा? ए बी में बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल ए बी में, बट b1 डज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल। तो ये ओपन इंटरवल में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब क्या होगा? तो देन देयर एग्जिस्ट एन
open interval A2 comma B2 such that B1 बिलोंग करेगा किसमें, A2 B2, दैट इज ओके। तो उसका कहने का मतलब अगर B1 इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता तो उसके लिए भी क्या होगा, एक ओपन इंटरवल होगा A2 कोमा B2, क्योंकि वो क्या है B से छोटा है, तो कोई ना कोई एक ओपन इंटरवल उसके लिए भी होगा जो क्या करेगा, उसको कंटेन करेगा। ओके, इफ सिमिलर कंडीशन B2 is less than equal to B, then B2 belongs to A comma B, but B2 does not belong to ओपन इंटरवल A2 कोमा B2। ठीक है, तो अगर B2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू B है, देन B2 क्या करेगा, इस क्लोज इंटरवल A कोमा B में बिलोंग करेगा, बट B2 डज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल A2 B2। तो नाउ अगेन प्रोसेस, तो देन देयर एग्जिस्ट ए ओपन इंटरवल A3 कोमा B3 सच दैट B2 बिलोंग करेगा किसमें, A3 B3, तो दैट इज क्या है, B2 की वैल्यू क्या है ये। ओके, तो यहां से भी क्या होगा, अगर मैं ये कंडीशन लगाऊं कि इफ B3 इज लेस देन इक्वल टू B, देन B3 बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल डज नॉट बिलोंग, इसका मतलब अगेन एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट होगा। तो ये अगर प्रोसेस में k टाइम्स अप्लाई करूं तो हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस चल रहे हैं तो अपन कहां पहुंचेंगे, वी रीच एन इंटरवल ए के कोमा बी के, सॉरी यहां पर इंटरवल क्या है, ये सारे इंटरवल में कहां से पिक कर रहा हूं, इसी में से पिक कर रहा हूं, जो कलेक्शन है ना मेरा, इसी में से ऑफ आई के बराबर 1 to n सच दैट बी के माइनस 1 किस में बिलोंग करेगा, ए के कोमा बी के। ओके, तो अगर मैं इसके प्रोसेस चलता रहूं तो कोई ना कोई मेरा यहाँ एन क्या है, फाइनाइट है, एन फाइनाइट है, तो मैं कोई ना कोई एक ऐसे ओपन इंटरवल में पहुंच जाऊंगा जहां पर क्या करेगा, बी क्या करेगा, उस ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, दैट मीन्स बी के इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो वहां क्या कर देनी है, प्रोसेस को स्टॉप। तो ऐसे ही हम एक ओपन इंटरवल पर पहुंच जाएंगे जहां पर क्या करेगा, बी बिलोंग करेगा ए के कोमा बी के में, दैट इज ए के इज लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू बी के। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करनी है लेंथ ओपन इंटरवल्स की। ओके, तो हमने क्या किया, हमने जो हमारा ओपन एक एलिमेंट लिया यूनियन से के बराबर 1 to n, तो हमने बोला अगर वो इसमें बिलोंग करता है तो कोई ना कोई एक ओपन इंटरवल होगा आई के जिसमें क्या करेगा, ए बिलोंग करेगा, तो कोई ना कोई ओपन इंटरवल होगा A1 कोमा B1 जहां एग्जिस्ट करेगा। यदि B1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू B है तो B1 क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा, बट B1 डज नॉट बिलोंग टू A1 कोमा B1। ओके, तो देन कोई ना कोई एक ओपन इंटरवल अगेन होगा A2 कोमा B2। तो इस प्रकार ऐसे अपन क्या पहुंच जाएंगे, एक ऐसी के स्टेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर क्या होगा, बी के क्या होगा, ग्रेटर देन बी होगा। तो जो हमारी सम है, सम के बराबर 1 to n लेंथ ऑफ आई के इज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा, इन सारा का कलेक्शन से कम हो, बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मैंने एक फिक्स एक एलिमेंट उठाया है और वो क्या किया, ए बिलोंग कर रहा है A1 B1 से, A2 B2, ये तो क्या है लेंथ ऑफ आई के, ईच आई के की लेंथ है, जबकि ये क्या है उसका एक स्मॉल पार्ट है। तो इसकी जो लेंथ कैलकुलेट होगी वो हमेशा क्या होगी, बिगर होगी, किससे, लेंथ ऑफ A1 कोमा B1, लेंथ ऑफ A2 कोमा B2, लेंथ ऑफ
ए के कोमा बी के. Here we take, you can write down this like this, summation n बराबर 1 to k length of ए एन कोमा बी एन. ओके, तो नाउ अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये वैल्यू क्या होगी, लेंथ ऑफ ए वन कोमा बी वन वैल्यू कितनी होगी, बी वन माइनस ए वन. लेंथ ऑफ ए टू कोमा बी टू कितनी होगी, बी टू माइनस ए टू. और ये क्या होगी, लेंथ ऑफ ए के कोमा बी के क्या होगी, बी के माइनस ए के. ओके, तो मैं क्या करता हूं, हमें क्या पता है, हमें पता है कि b1 किससे छोटा है, b से छोटा है. एंड जो आपका a1 था, ओके, तो इसमें कुछ वैल्यू रखो, b1 माइनस का प्लस का b2 माइनस का a1, ऐसे चलता रहा. रुको रुको, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा b1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, a2 कोमा b2 में. दैट मीन्स b1 छोटा है a2 से, b2 से, एंड b1 बड़ा है a2 से. दैट मीन्स b1 माइनस a2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा. एंड सिमिलर हियर b2 बिलोंग कर रहा है a3 से. दैट मीन्स अब हमें क्या चेक करना है, हमें यहाँ क्या पता है कि b2 माइनस a1 क्या है, सॉरी b1 माइनस a2 क्या है, इज पॉजिटिव. और सिमिलर b2 माइनस b1 क्या होगा, पॉजिटिव. तो वी हैव कैलकुलेट, तो टेक नेगेटिव साइन आउटसाइड, व्हाट यू गेट, you get, if you take minus that means a1 minus b2. okay, similar minus a2 minus का b3. ये चलता जा रहा है कहाँ तक, कोई ना कोई एक टर्म है b k माइनस वन माइनस ए का m माइनस वन. तो मैंने क्या लिया है, ए k माइनस वन माइनस बी के. तो दैट मीन्स ए के माइनस वन माइनस का बी के, दैट मीन्स प्लस का बी के माइनस का ए के माइनस वन. ये हमारी लास्ट टर्म हो गई. और लास्ट में सिंगल क्या बचा, माइनस का ए के. ओके, जो भी हमारी के की टर्म थी ए के. तो दैट्स, अब यहाँ से क्या डिस्कशन निकला, यहाँ से जो हमारा था ए के माइनस का ए के माइनस वन बी के है वो पॉजिटिव. देखो यहाँ चेक करो, sorry here is something wrong. Length of b1 minus a1 plus b2 minus a2 plus this bk minus ak. okay, and we have discussed now b1 as it is. okay, that's this wrong, but here is length of bk minus ka b. so here we always b minus ka ak, length of ak minus bk. so we have erased something. okay, so we can write this like this. if you take bk minus ak plus bk minus 1 minus ak minus 1, ये चलता जा रहा है किसमें, b3 माइनस का a3 प्लस b2 माइनस का a2 प्लस का b1 माइनस का a1. ओके, तो यहाँ से ये टर्म है, अगर मैं इसको कॉमन लूँ, फॉर एग्जांपल b2 माइनस का a, अगर मैं चेक करूं a3 माइनस का b2, तो वो क्या है, नेगेटिव है. तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ नेगेटिव चिन्ह, ए के माइनस का बी के माइनस वन. सिमिलर वी टेक माइनस एज इट इज, दैट मीन्स ए के माइनस वन माइनस का बी के माइनस टू. ये चलता जा रहा है कहाँ तक, तो यहाँ से मैंने क्या किया, नेगेटिव चिन्ह कॉमन लिया. तो a3 माइनस का b2 एंड इन द लास्ट माइनस का a2 एंड माइनस का b1 एंड माइनस वन a1 एज इट इज होगा. ओके, तो ये वैल्यू क्या है, चेक करो, a3 माइनस का b2 क्या है, पॉजिटिव. ak माइनस का b क्या है, पॉजिटिव. एंड a2 माइनस b1 क्या है, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव. हियर क्या है,
A2 माइनस का B1 लेस देन 0, यहाँ क्या है A3 माइनस का B2 इज लेस देन 0। तो ये नेगेटिव वैल्यू है, अगर मैं इसको नेगेटिव सम मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो क्या हुई, सारा कलेक्शन पॉजिटिव है। सिंपल क्या बचा, BK माइनस A1। ओके, तो BK माइनस का A1 प्लस कुछ टर्म है जो कि क्या है, पॉजिटिव टर्म है। ओके, पॉजिटिव कोई टर्म है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये ग्रेटर देन हो गया किससे, BK माइनस A1 से, बिकॉज ये वैल्यू कितनी है, BK माइनस A1 प्लस दिस पॉजिटिव टर्म प्लस दिस पॉजिटिव टर्म प्लस दिस पॉजिटिव टर्म दिस पॉजिटिव टर्म। ओके, तो ये वैल्यू क्या होगी, बिगर, तो ये ऑटोमेटिकली किससे बड़ी होगी, BK माइनस A1 से। तो अब चेक करो आपका BK कहाँ है, आपने जो ओपन इंटरवल AK कोमा BK डिस्कस किया था, तो आपने क्या बोला था कि B बिलोंग करता है इसमें, तो दिस इंप्लाइज AK इज लेस देन इक्वल टू BK, दैट मीन्स योर दिस इंप्लाइज BK इज ग्रेटर देन इक्वल टू B से बड़ा है ऑटोमेटिकली। और आपका जो A1 है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, A1 क्या है, A से छोटा, सॉरी A से बड़ा, क्यों अपन क्या कर रहे थे, कोई फिक्स एलिमेंट उठा रहे थे A जो किसमें कंटेन कर रहा था, अपन ने क्या उठाया था, A फिक्स किया था किसमें, यूनियन ऑफ IK वेयर K गोज टू 1 to n। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए ओपन इंटरवल A1 कोमा B1 सच दैट A बिलोंग कर रहा है किसमें, A1 कोमा B1 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, A1 क्या है ये, तो दैट मीन्स क्या है, A1 क्या होगा, छोटा होगा किससे, A से। तो अगर हम नेगेटिव कोई भी इनक्वलिटी होगी, अगर उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो क्या होगा, इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज माइनस A1 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, माइनस A से। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करूँ तो यहाँ से क्या है, BK माइनस AK सॉरी A1 इज ग्रेटर देन किससे होगा, B माइनस A से। तो यहाँ से क्या हुआ, ये कंडीशन किससे बड़ी होगी, B माइनस A से। ओके, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, तो देखो दोबारा देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, अपन ने क्या माना, एक ए उठाया है यूनियन ऑफ K बराबर 1 टू इन्फिनिटी। ओके, तो अपन ने कहा अगर ये यूनियन ऑफ IK में बिलोंग करता है, इसका मतलब कोई ना कोई एक ओपन इंटरवल होगा जो क्या करेगा, उस एक को बिलोंग करेगा। तो मैंने मान लिया देयर एग्जिस्ट ए ओपन इंटरवल A1 कोमा B1 जो क्या करेगा, उसमें बिलोंग करेगा ए। दैट मीन्स ए की वैल्यू कहाँ होगी, A1 लेस देन इक्वल टू ए, A1 लेस देन इक्वल टू A लेस देन इक्वल टू B1। तो अब मैंने कहा अगर B1 की वैल्यू B से छोटी है, तो इसका मतलब क्या है, B1 डज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल A1 कोमा B1। ओके, तो ये बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब कोई ना कोई एक ओपन इंटरवल और एग्जिस्ट होगा जो क्या करेगा, इसको कंटेन करेगा। तो सिमिलर प्रोसेस को मैं लेके गया K टर्म तक, तो मैंने पाया कि हाँ एक ऐसी कंडीशन है जहां पे जाके क्या कर रहा है, BK की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू B आ रही है। तो वहीं क्या कर देंगे, अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। तो ये मेरा एक कलेक्शन हुआ, तो ये तो एक कलेक्शन हो गया। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि सम ऑफ लेंथ क्या होगी, ऑलवेज इससे क्या होगी, बड़ी ही होगी, क्योंकि ये क्या है, एक कलेक्शन है। और वो क्या है, वो तो लेंथ ऑफ इंटरवल्स है जो क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं आई को। ठीक है, तो ये मैंने सोल्व किया। उसके बाद मैंने एक टर्म में दिखाया कि AK माइनस B1 में नेगेटिव साइन कॉमन लिया, और मैं चेक कर रहा हूँ कि ये क्या है, पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो BK माइनस A1 प्लस सारी की सारी पॉजिटिव टर्म्स। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होगी, BK माइनस A1 से बड़ी होगी। ओके, तो ये बड़ी होगी BK माइनस A1 से। अपन जानते हैं BK किस में बिलोंग कर रहा है, BK किससे, B से बड़ा है। ओके, और अपन को पता है A1 लेस देन है A से, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इनक्वलिटी चेंज। तो इन दोनों से क्या है, BK माइनस A1 क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू B माइनस A। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ रखी, दैट मीन्स क्या कंक्लूजन निकला, ओके। तो दिस इंप्लाइज समेशन ऑफ K बराबर 1 टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ IK इज ग्रेटर देन इक्वल टू
P माइनस ए, ओके, K बराबर सॉरी N। और यही हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि I बराबर क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो हेन-बोराल थ्योरम क्या बोलती है, हेन-बोराल थ्योरम बोलती है कि एवरी काउंटेबल कवर ऑफ क्लोज इंटरवल क्या रखेगा, हैज फाइनाइट सब कवर। तो हमने बोला था इनफ टू शो दिस कंडीशन, एक कंडीशन हम पहले दिखा चुके हैं। तो ये इसको इक्वेशन 2 लगाइए, उसको इक्वेशन 1 लगाइए। तो इनसे क्या डिस्कशन निकला, इनसे डिस्कशन निकला, कंक्लूजन निकला कि एम स्टार एल ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू बी माइनस ए इफ आई इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी, ओके। तो ये तो हमने क्या किया है, सिर्फ एक केस के लिए क्या किया है, प्रूफ किया है। अब सपोज दैट मेरा क्या है, ओपन इंटरवल ए कोमा बी होगा तो क्या होगा, ओपन रे होगी तो क्या होगा, सेमी ओपन होगा तो क्या होगा। तो उन सारे केस को अपन क्या करते हैं, अब 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। तो जब आप केस सेकंड की बात करें मैं ओपन इंटरवल, तो ये तो बात फिक्स है बेटा जी कि ओपन इंटरवल क्या होगा, क्लोज इंटरवल के अंदर कंटेन होगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल क्या है, ए बी को, ओपन इंटरवल को तो कंटेन नहीं कर रहा है, साथ में ए और बी को कंटेन कर रहा है, ओके। ओके, तो नाउ अब डिस्कस करते हैं केस सेकंड के लिए। इफ आई इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी, कि हमारा आई क्या है, ओपन इंटरवल है, ठीक है, वेर क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। सिंस क्लोज इंटरवल ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ओपन इंटरवल ए बी यूनियन ए यूनियन सिंगलटन सेट बी। तो ये क्या आपका क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेट क्या कर रहा है, ओपन इंटरवल को तो कंटेन कर रहा है, उसके बाद ए और बी को कंटेन कर रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ से कंक्लूजन निकला कि आपका ओपन इंटरवल क्या होगा, कंटेंट होगा ए बी में, ओके। तो अगर मैं इस पे आउटर मेजर अप्लाई करूं, तो आउटर मेजर क्या बोलता है, आउटर मेजर बोलता है कि ये क्या हो, कलेक्शन किस में है, ये भी टाउ में है, ये भी क्या है, टाउ में है। और ये क्या है, कलेक्शन सारे किस में है, पावर सेट ऑफ आर में। और आउटर मेजर हमने कहां से डिफाइन किया था, पावर सेट ऑफ आर से 0 इन्फिनिटी। दैट मीन्स ये दोनों क्या कर रहे हैं, उसमें बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिंस ये क्या रखेंगे, मोनोटोसिटी प्रॉपर्टी रखेंगे, एम एल स्टार बी एन लेबेग outer measure on R. So this implies ML star of open interval AB is less than equal to ML star close interval AB. तो वो क्या है, अभी अपने प्रूफ किया है पहले पहले, ये क्या है, P माइनस ए है, ओके। तो यहां से क्या है, इज लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए कंडीशन तो हमने दिखा दी, क्योंकि ये क्या है, मेजर है, ओ डोमेन की इसका कितना है, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमें दो वैल्यू इक्वल दिखानी है, तो सेम कॉन्सेप्ट क्या दिखाना है, ए सी लेस देन इक्वल टू डी एंड डी लेस देन इक्वल टू सी, दैट मीन्स सी इक्वल टू डी। तो अब सेकंड कंडीशन अपन दिखाते हैं, तो वी नो दैट एम एल स्टार ऑफ आई इज इक्वल टू कितना होता है, इन्फिमम ऑफ सम के बराबर 1 टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई के सच दैट यूनियन ऑफ के बराबर 1 टू इन्फिनिटी आई के कवर कर रहा है आई को, और ईच आई के कहाँ बिलोंग कर रहा है, टाउ नोट से फॉर ऑल के, ठीक है। तो टाउ नोट क्या है, कलेक्शन ऑफ फाई एंड ओपन इंटरवल इन आर। तो ये हमारी क्या है, एम एल स्टार आउटर मेजर ऑफ इंटरवल की, आउटर मेजर ऑफ लेबेग आउटर मेजर की डेफिनेशन है, ओके। तो यहां से क्या हो रहा है, तो यहां से क्या कंक्लूजन है का, तो दिस इंप्लाइज
एम एल स्टार आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होगा, बी माइनस ए प्लस टू अपसाइलम। ठीक है, क्यों, मैं एक ओपन इंटरवल ऐसा ले लूँ ए बी खुद को खुद कवर करता है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, बी माइनस ए। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर कोई इंटरवल लूँ ए माइनस अपसाइलम बी प्लस अपसाइलम, तो वो भी क्या कर रहा है, ए बी को कवर कर रहा है, तो वहां से वैल्यू क्या आई, बी माइनस ए प्लस टू अपसाइलम, जो कि क्या है, बी माइनस ए से क्या है, छोटी है। तो इसका मतलब क्या होगी, जो ये लेंथ होगी वो क्या हो सकती है, इससे तो बड़ी हो सकती है ओपन इंटरवल, और ये तो हमेशा ट्रू है। तो आप इसको, इस लाइन को ऐसे लिख सकते हो, फॉर एवरी अपसाइलम ग्रेटर देन 0 एम एल स्टार ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस ए प्लस टू अपसाइलम। क्योंकि आपने क्या किया, ए माइनस अपसाइलम बी प्लस अपसाइलम एक सेट लिया, तो उससे क्या होगी, इसकी हमेशा क्या होगी, इसके बाद आप ये भी इंटरवल ले सकते हो, बी प्लस टू अपसाइलम ए माइनस टू अपसाइलम, तो वहाँ से क्या आएगा, बी माइनस ए प्लस फोर अपसाइलम, या आप ले सकते हो बी प्लस अपसाइलम बाई टू, सॉरी बी प्लस अपसाइलम बाई टू ए माइनस अपसाइलम बाई टू, तो वो भी क्या करेगा, सेट को कंटेन करेगा। तो ये क्या होगी, इसकी जो आउटर मेजर की वैल्यू क्या होगी, हमेशा इससे क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ क्या है, अल्फा क्या है, आर्बिट्री, सिंस अल्फा बी आर्बिट्री रियल नंबर, तो अल्फा को अगर वैल्यू 0 रखूं तो क्या आएगा, स्टार आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस ए। तो एक कंडीशन वहां अपन ने क्या दिखाई थी कि एम एल स्टार ओपन इंटरवल, यहाँ आई क्या है, पिक द वैल्यू ऑफ आई। ओके, तो यहाँ क्या होगी, दो कंडीशन दिखा दी मैंने, तो यहाँ से कंक्लूजन बाई 1 एंड 2 से क्या निकला, बाई 1 एंड 2 एम एल स्टार ओपन इंटरवल ए बी इज नथिंग बट बी माइनस ए, और दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ आई। तो अब हमने क्या किया, ओपन इंटरवल के लिए भी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। पहली कंडीशन अपन ने कैसे प्रूफ की, अपन को पता है क्लोज इंटरवल ए बी क्या है, ओपन इंटरवल ए बी यूनियन सिंगलटन सेट, दिस इंप्लाइज ए कोमा बी क्या होगी, कंटेंट होगी क्लोज इंटरवल में। और अपन जानते हैं ये क्या है, लेबेग आउटर मेजर है, तो मोनोटोसिटी प्रॉपर्टी रखेगा, दैट मीन्स इज मेजर ऑफ ओपन इंटरवल इज लेस देन इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ क्लोज इंटरवल। तो ये क्या होती है, अभी हमने पहले प्रूव किया था, दिस इज लेंथ। ओके, तो बाय डेफिनेशन अपन जानते हैं एम स्टार एल का ये इन्फिमम है, तो फॉर एवरी अपसाइलम से क्या होगा, लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओपन इंटरवल क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा, बी माइनस ए प्लस टू अपसाइलम से। ओके, तो अपसाइलम आर्बिट्री है, तो अपसाइलम की वैल्यू पिक करूं जीरो, जीरो की तरफ टेंड करे, तो ये वैल्यू कहाँ टेंड करेगी, बी माइनस वन, तो बाई 1 एंड 2 से क्या होगा, दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आई। ओके, तो नाउ अब हम प्रूफ करते हैं, अगर हमारा सेमी ओपन सेट हो, फॉर एग्जांपल इफ आई बराबर ओपन ए एंड क्लोज बी, सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल। ओके, तो केस थर्ड डिस्कस करता हूं मैं। इफ यू कैन टेक आई इज इक्वल टू ओपन ए क्लोज्ड बी, तो आप आई को क्या लिख सकते हो, तो दिस इंप्लाइज आई इज नथिंग बट ए कोमा बी यूनियन सिंगलटन बी। तो अब ए कोमा बी भी क्या है, ओपन इंटरवल है, सिंगलटन सेट भी कहाँ बिलोंग करेंगे, पावर सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करे, तो ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है, तो मैं अगर आउटर मेजर की डेफिनेशन लगाऊं तो क्या होगा, सिंस एम एल स्टार बी लेबेग आउटर मेजर ऑन ए पी आर, कहाँ से डिफाइन है, पी आर से डिफाइन है। ओके, अदरवाइज यू कैन डिस्कस दिस ऑन आर एवरेज एज योर चॉइस। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, एम एल स्टार आई इज इक्वल टू एम एल स्टार ऑफ
ए कोमा बी यूनियन बी, तो दिस इक्वल टू एम एल स्टार ए कोमा बी प्लस एम एल स्टार बी। वाई, तो ए कोमा बी इंटरसेक्शन सिंगलटन सेट क्या होगा, फाई, ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए कोमा बी प्लस 0। वाई, चूंकि अपन ने ओपन इंटरवल के लिए प्रूफ कर दिया कि ओपन इंटरवल ऑफ ए बी इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ए कोमा बी एंड सिंगलटन सेट के लिए अपन ने क्या किया था, प्रीवियस क्लास में क्या किया था, डिस्कस किया था, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, तो दिस इज लेंथ ऑफ ए बी इज नथिंग बट बी माइनस ए। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, जब केस थर्ड है उसके लिए प्रूफ हो गया। अगर हमारा आई बराबर क्लोज्ड ए ओपन बी हो तो क्या होगा, इफ आई बराबर क्लोज्ड ए ओपन बी तो क्या होगा, सिमिलर केस है। आई बराबर कितना होगा, ए कोमा बी यूनियन ए, सिंस बी इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल ए बी इज इक्वल टू फाई एंड एम एल स्टार बी एन लेबेग आउटर मेजर। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, तो दिस इंप्लाइज एम एल स्टार ऑफ आई क्या है, क्लोज्ड ए कोमा बी। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज यू कैन राइट हियर आल्सो ए कोमा बी। तो ये क्या होगा, एम एल स्टार ओपन ए कोमा बी प्लस एम एल स्टार सिंगलटन सेट ए। अपन जानते हैं सिंगलटन सेट कोई भी रियल नंबर होगा तो उसका लेबेग आउटर मेजर क्या होगा, 0। और ये क्या होती है, लेंथ ऑफ ओपन इंटरवल ए बी प्लस 0। तो दिस इज नथिंग बट बी माइनस ए, और दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ क्लोज्ड ए ओपन बी। तो यहाँ से भी अपन ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अगर हमारा अब केस हो ओपन रे तो क्या होगा, तो ओपन रे क्या होगा, आई बराबर ए कोमा इन्फिनिटी। ओके, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, इन्फिनिटी। तो हमें क्या दिखाना है कि आउटर मेजर ऑफ ओपन रे इज इन्फिनिटी। ओके, तो केस हमारा कौन सा है, फिफ्थ। तो केस फिफ्थ है तो उसमें क्या होगा, क्या माना, आई बराबर ए कोमा इन्फिनिटी। तो एक बात बताइए, एक ओपन इंटरवल है ए कोमा इन्फिनिटी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कोई भी आप पर्टिकुलर एक एन उठा लो, जैसे आपने क्या ले लिया, एन की वैल्यू क्या है, ए से बड़ी है, ठीक है, तो एन की वैल्यू आपने कुछ समथिंग ले ली, तो एक इंटरवल है, तो ये इंटरवल भी क्या होगा, कंटेंट होगा ए कोमा इन्फिनिटी में। ऑब्वियसली बात है, कंटेंट होगा इन्फिनिटी में। तो ए कोमा ये ले लिया सेट, वो भी कंटेंट होगा ए कोमा इन्फिनिटी में, ये सेट भी ए कोमा दिस सेट भी क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल n1 n2 n3, तो ए कोमा n3 भी क्या होगा, कंटेंट होगा n कोमा इन्फिनिटी में। तो सिमिलर ऐसे चलता रहा, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि फॉर एवरी n जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ए कोमा n क्या कर रहा है, कंटेन करेगा इन्फिनिटी में। ओके, तो अपन जानते हैं क्या, क्या हमारा क्या है, सिंस एम एल स्टार बी एन लेबेग आउटर मेजर, ठीक है,
तो यहाँ से ये क्या रखेगा, मोनोटोसिटी प्रॉपर्टी रखेगा। तो दिस इंप्लाइज ml स्टार ऑफ ओपन इंटरवल an इज लेस देन इक्वल टू ओके। तो दिस इंप्लाइज दिस इज नथिंग बट what is this, length of an is less than equal to, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज ये क्या होगा, n माइनस का a, तो दिस लेस देन इक्वल टू ml स्टार। ओके, इट इज ट्रू फॉर ऑल n, ये हर n के लिए ट्रू है बेटा। क्यों, मैंने क्या बोला है, ए एन कंटेंट है किसमें, ए कोमा इन्फिनिटी में, हर ए एन के लिए। तो एम स्टार एल बी एन क्या है, एक लेबेग आउटर मेजर है, तो ये क्या रखेगा, मोनोटोसिटी प्रॉपर्टी रखेगा। तो यहां से ये वैल्यू क्या है, अगर एन टेंड करे इन्फिनिटी की तरफ तो ये क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, एम एल स्टार एक इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये क्या है, इन्फिनिटी से बड़ी वैल्यू और क्या ही एज्यूम करेंगे। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, यहां से ये हो गया। और अपन जानते हैं कि अपना कोडोमेन क्या है, अपना कोडोमेन क्या है मेजर का, वो क्या है 0, इन्फिनिटी। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, सिंस ml स्टार बी एन लेबेग आउटर मेजर, तो दिस इंप्लाइज 0 लेस देन कोई भी एक ई बिलोंग करता है लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये भी क्या करेगा, आपका वहाँ बिलोंग करेगा। तो दिस इंप्लाइज ml स्टार ऑफ ए कोमा इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी से छोटा। तो यहाँ से बाई 1 एंड 2 से क्या कंक्लूजन निकलेगा, नथिंग बट इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला। अगर मैं अब अगले केस की स्टडी करूँ, अगर मैं आई बराबर क्या लूँ, माइनस इन्फिनिटी टू बी लूँ, अगर मैं यहाँ क्लोज ले लूँ तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, ए इन्फिनिटी यूनियन। जैसे मैं अगर केस से 6 की बात करूँ कि आई बराबर क्या हो, क्लोज्ड एरिया हो, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज ओपन रे, ओके। तो और दिस इज क्लोज्ड रे। तो यहां से क्या होगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, सिंगलटन सेट यूनियन इन्फिनिटी। तो ये क्या होगा, ml स्टार ऑफ ए इन्फिनिटी प्लस ml स्टार सिंगलटन सेट ए। तो ये क्या होगा, ये 0 होगा और ये क्या है इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। ओके, तो अब एक लास्ट एंड फाइनल हमारा केस बचा है, इफ आई बराबर माइनस इन्फिनिटी टू बी हो तो क्या होगा। केस नंबर 7, आई बराबर क्या हो, माइनस इन्फिनिटी टू बी। तो ये भी क्या है, ओपन रे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू बी। ओके, तो अगर मैं एक माइनस एन यहाँ लूँ तो वो भी क्या हो, सेट के अंदर कंटेन होगा, ये भी कंटेन होगा, ये भी कंटेन होगा, ये भी कंटेन होगा। ये n1 n2 n3 n4 ये सारे सेट किस में होंगे, इस कंटेन होंगे इसमें। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, सिंस for every epsilon greater than, sorry, for every n belongs to natural number minus n2 b is contained in
माइनस इन्फिनिटी टू बी। तो यहाँ से क्या निकला, सिंस एम एल स्टार बी एन लेबेग आउटर मेजर। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से कंक्लूजन निकला एम स्टार एल मोनोटोसिटी प्रॉपर्टी रखेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू ओके। तो दिस इंप्लाइज ये क्या है, b प्लस एन, तो दिस इज वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ n अगर टेंड करे इन्फिनिटी की तरफ तो यहाँ से क्या निकलेगा, ठीक है, तो क्या निकलेगा एम एल स्टार ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी। और सिमिलर कंडीशन मेजर से अपन क्या जानते हैं, फॉर दिस you can write since Lebesgue outer measure, that means माइनस इन्फिनिटी कोमा बी की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी से छोटी होगी, तो बाई 1 and 2 क्या बोल सकते हो आप, Lebesgue outer measure of माइनस इन्फिनिटी टू बी इज नथिंग बट इन्फिनिटी। ओके, तो अगर हमारा केस हो क्लोज्ड रे हो, लास्ट केस इफ आई इक्वल टू क्या हो सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू बी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू बी ओपन यूनियन बी। सिमिलर दिस इज डिसजॉइंट, तो Lebesgue outer measure of this is nothing but Lebesgue outer measure of this plus Lebesgue outer measure of this, and we know that Lebesgue outer measure of singleton set is 0, that's why the length this is this। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से कंक्लूजन निकला Lebesgue outer measure of closed array is nothing but infinity। तो ये था हमारा थ्योरम एट का प्रूफ। तो क्या था कि हमें क्या दिखाना था कि Lebesgue outer measure of interval is nothing but it is length। तो यही हमने दिखाया। इसमें 8 केस हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड, ओके, ओपन रे, क्लोज्ड रे, दिस आर 8 केस। और 8 केस के लिए अपने क्या किया, डिस्कस किया गया। Now we prove that कि कोई भी जो इंटरवल होगा आर के अंदर वो एम स्टार एल मेजरेबल, दैट मीन्स इट इज Lebesgue मेजरेबल। तो ये हमें शो करना है कि प्रूव दैट एवरी इंटरवल इन आर इज Lebesgue मेजरेबल। दैट मीन्स कोई भी आपका इंटरवल होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, टाउ में, क्योंकि टाउ क्या है, collection of phi and open interval in R, collection of phi and open interval and closed R, semi open closed, ओके, वो सारा जो कलेक्शन है, ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन, उन सब का कलेक्शन है।